हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल च्यू चैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड। आपके पर्सन की इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या है आपके बारे में, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या इंटेंशंस है, क्या प्लान है उनका, वो आपके इस नेक्स्ट रिलेशनशिप में वो नेक्स्ट क्या करेंगे, किस तरफ ये रिलेशनशिप जा रहा है, क्या आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं या उनका वेट कर रहे हैं तो कब तक वेट करना पड़ेगा आपको, कब तक वो आपको ऑफ़र देंगे या कब तक वो आपकी लाइफ में आएंगे। और अगर नो कांटेक्ट है तो क्या वो कभी वापस आएंगे, क्या आपकी बात होगी और कब होगी। जो भी सिचुएशन है आपकी इस वक्त अपने पार्टनर के साथ, जिनके साथ भी आप लव रिलेशनशिप में हैं या जिनसे आप लव करते हैं, जिनके साथ आपका इंटरेक्शन है, कनेक्शन है, ये उन लोगों के लिए रीडिंग है। अगर आप सिंगल हैं दिस इज़ नॉट फॉर यू। लेकिन अगर आप लेट्स से ऑफिशियली सिंगल हैं लेकिन आप किसी सिचुएशनशिप में रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि रिलेशनशिप किस तरफ जाएगा, क्या ये इंसान कभी वापस आएगा, कन्फेस करेगा, क्या हम कभी रिलेशनशिप में जाएंगे, तो वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है आपकी रीडिंग। आज की ये जनरल रीडिंग होगी। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी ऑब्वियसली आपकी सिचुएशन के साथ, आपकी एनर्जी के साथ, वो आपके लिए है। जो चीज़ नहीं करेगी लेट इट गो, वो मैसेज, वो रीडिंग आपके लिए नहीं हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने दो पाइल है, ठीक है। या तो आप इंट्यूटिवली अगर पिक करना चाहते हैं तो यहाँ पे दो क्रिस्टल है। क्रिस्टल नंबर 1 ये एमेथिस्ट है, अगर आप इस इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं तो, ठीक है। दिस इज क्रिस्टल नंबर 1। और जो क्रिस्टल नंबर 2 है वो है रोज़ क्वार्ट्ज, ठीक है। और अगर आप इस तरह नहीं पिक कर सकते इंट्यूटिवली, उन लोगों के लिए यहाँ पे इनिशियल्स दिए हुए हैं, ठीक है। जो आपका इनिशियल है आप उस लिहाज से अपनी पाइल को देखेंगे। ये है पाइल नंबर 1 में इनिशियल। आप वीडियो को पास करके देख सकते हैं कि आपका इनिशियल किस पाइल में है। और ये है पाइल नंबर 2 के इनिशियल्स। और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपने वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट इट। जी, पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये क्रिस्टल चूज़ किया है जो है एमेथिस्ट। और अगर आपके लेटर्स हैं ये, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है इस वक्त और क्या चल रहा है। ये उनके लव मैसेजेस हैं जो मैं बाद में रीड करूँगी कि वो आपसे कहना क्या चाहते हैं। ये इस वक्त उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या कैफियत है उनकी, जो आपको जानने की ज़रूरत है। ये हम लोग बाद में देखेंगे। ये आपके लिए सरप्राइज़ होगा कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर रीडिंग कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में। वो क्या फ़ील कर रहे हैं, वो क्या फ़ील कर रहे हैं और क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या चल रहा है। सो वी हैव अ लव कॉल। ओके, ये इंसान डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो रेडी हो रहे हैं आपको कॉल करने के लिए, मैसेज करने के लिए, बात करने के लिए। यू विल रिसीव अ लव कॉल, आपको कोई लव कॉल मैसेज रिसीव होगा। और बाय द वे हम मरकरी रेट्रोग्रेड से गुजर रहे हैं। अगर ये इंसान आपसे बातचीत करना छोड़ गया था या कॉन्टैक्ट बंद हो गया था तो ये डेफिनेटली इंसान बात करेगा। अ मैसेज ऑफ लव कमिंग, शायद आपको मैसेज करें, कन्फेशन करें, कॉल आएगी, थिंकिंग ऑफ यू। ये इंसान सोचेगा आपके बारे में और उसी वक्त आपको बता देगा कि वो आपको मिस कर रहे हैं। लेट्स से कोई टेक्स्ट आपको ऐसा रिसीव हो सकता है जो जिसमें उनकी फीलिंग्स हो सकती हैं, कोई कॉल या मैसेज। या मुझे लगता है आप दोनों के दरमियान में इस इंसान को वो चीज़ें याद आ रही हैं जो पास्ट में कैसेट्स, कुछ चीज़ें हैं जो रिपीट हो रही हैं इस इंसान के पास। अच्छा, पहले हो सकता है इस इंसान का माइंड इन चीज़ों में नहीं था, लेकिन क्योंकि इस इंसान की आउटडेटेड थिंकिंग थी, इनको लगता था कि ये चीज़ शायद पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्योंकि अब चीज़ें आप दोनों के बारे में क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आप दोनों की रिलेशनशिप में कुछ कंडीशनिंग हो सकती है, कुछ कंप्रोमाइज़ की ज़रूरत हो सकती है, आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। ओवर इन योर हेड, रिप्लेइंग इवेंट्स। ये इंसान बार बार उस मैसेज और कॉल को भी पढ़ रहा है जो आपने इनको सेंड किया था। शायद समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने इनको क्या कहा था, आपने क्या कन्फेस किया था, आपने क्या कहने की, शायद वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो मैसेजेस, वो कॉल्स, वो मैसेजेस हो सकते हैं आपके या ईमेल्स या कोई ऐसा इवेंट जो आपने उनके साथ स्पेंड किया था, वो बार बार इस इंसान के माइंड में रिपीट हो रहा है। हार्ट विद द की। यहाँ पे बहुत क्लियर है कि जो आपके पर्सन है उनका जो ऐसा लगे हार्ट विद द की, तो उनको लगता है कि उनके दिल की चाबी आपके पास है। कुछ ना कुछ आपने उनसे बोला था जिसकी वजह से उस इंसान की जो थिंकिंग है, जो चेंज है, कुछ ना कुछ इस इंसान का दिमाग चेंज हो रहा है या आपने इस इंसान का दिमाग चेंज करने की कोशिश की, उनके दिमाग में कोई आइडिया डाला, कोई चीज़ पुट की, जो इस इंसान को वो चीज़ बार बार इस इंसान के दिमाग में रिपीट हो रही है। क्या आपने कुछ कहा था, आपने कुछ बोला था, या जितने जेन्युइन और लव तरीके से आपने इस इंसान की अपनी फीलिंग एक्सप्रेस की थी या बोला था, वो चीज़ इस इंसान का दिल खोल गई। मतलब इस इंसान के दिल को टच कर गई, दिल को जैसे कहते हैं ना कि खुल गया उस वक्त इस इंसान का दिल। तो इनका हार्ट चक्रा हो सकता है क्लोज था, लेकिन आपके पास वो की है जिसकी वजह से इस इंसान का दिल ओपन हो रहा है या हुआ है। तो वेलकमिंग लव, मुझे लगता है कि ये इंसान डेफिनेटली अपने लव को वेलकम करना चाहते हैं, अपने हार्ट को ओपन करना चाहते हैं। मीटिंग द वन, उनको लगता है कि आप वो इंसान हो जिन्होंने उनका दिल खोला है, तो ऑब्वियसली यू आर द वन। गेटिंग टुगेदर एंड परफेक्ट, या मुझे लगता है कि इस इंसान का लव आपकी तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और
बहुत जल्द इस इंसान की जो हार्ट है वो बार बार ओपन हो रहा है आपके लिए। मतलब ये इंसान चाह के भी आपको वो नहीं भूल पा रहे। जैसे मैंने कहा कैसेट कोई चीज़ है जो आपको पता है ना, कैसेट्स मतलब आप कोई चीज़ बार बार सुनते हैं, देखते हैं, आप बार बार उसी चीज़ को रिपीट करते हैं। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि विद अ कैसेट ये इंसान बार बार कोई सॉन्ग सुन रहा है जो आपकी याद दिला रहा है। सॉन्ग्स के थ्रू ये अपनी फीलिंग को इस इंसान कोई चीज़ एक्सप्रेस कर सकता है आपको, ठीक है। ये चीज़ भी आपने दिमाग में रखनी है। तो हो सकता है ये इंसान कोई चीज़ सॉन्ग पोस्ट करे, आपको कोई सॉन्ग सेंड करे, तो उसका मतलब है कि वो आपको इस तरीके से कन्फेस करना चाह रहे हैं, कोई मैसेज आपको डिलीवर करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत जल्द आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने वाले हैं। इट्स कमिंग वेरी सून। बहुत ही जल्द आपको इस इंसान की तरफ से कोई मैसेज रिसीव होगा, कॉल रिसीव होगी, कोई सॉन्ग, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा भेजेंगे। क्रिएटिव कोई इंसान ये चीज़ ऐसी भेज सकता है जिससे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा इस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। लेकिन आपके पास वो की है जो इस इंसान का दिल खोल सकती है, ओपन कर सकती है, और आप ही ने किया है। अगर आपको ये लगता है कि ये इंसान भूल गया, दिस पर्सन कैन नॉट फॉरगेट यू, वो चीज़ बार बार इस इंसान के माइंड में आ रही है, शायद वो इवेंट बार बार याद आ रहा है जिस दिन आप इनको मिले थे, जिस दिन आपने लव कन्फेस किया था, जिस दिन आपने बोला था, जिस दिन आपने कोई बात की थी, वो चीज़ बार बार इस इंसान के माइंड में रिपीट हो रही है। या जिस तरीके से आपने इस इंसान का दिल खोला है, दिमाग खोला है, मुझे लगता है कि या आपको डेफिनेटली बहुत जल्द पता चलेगा। कुछ ना कुछ ये इंसान आपको बोलेगा कि आपने जिस तरीके से इस इंसान के दिल को खोला है या टच किया है, ये हो सकता है इस तरह का कन्फेशन भी होगा कि वो आपको जिस तरीके से बोलेंगे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि वो आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी इस इंसान की फीलिंग्स आप लोगों के लिए देख लेते हैं क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स और थाट्स क्या हैं आपके लिए। या 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। यस, मुझे लगता है कि ये इंसान अगर ये आपका एक्स है या पास्ट पर्सन है, आपने ब्लॉक किया हुआ है, या इस इंसान ने बहुत कोशिश की आपको भूलने की, फॉरगेट करने की, ये चीज़ इस इंसान से नहीं हो रही। हो सकता है इस इंसान ने कहा कि नहीं ये चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको कंप्रोमाइज़ की ज़रूरत थी इस रिलेशनशिप में, या इस इंसान को कंप्रोमाइज़ करना था। सोच उनकी यही लग रही है कि मुझे रेजिस्ट कर रहे हैं। जितना ये इंसान रेजिस्ट कर रहा है, अपने हार्ट की नहीं सुन रहा, दिल की नहीं सुन रहा, अपनी फीलिंग्स की नहीं सुन रहा, उतना इस इंसान को तकलीफ़ हो रही है, उतना ही ये इंसान एक टेंशन में है, एक स्ट्रेस में है। और अगर इस इंसान ने कोई गलती की है, आपको लेट से आपको इग्नोर करके, आपकी बात ना सुन के, आपको मैसेज का जवाब ना देके, आपको आंसर ना देके, अब ये इंसान पछता रहा है विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि गलती कर दी है इस इंसान ने। तो इस इंसान को कोई रिग्रेट हो सकता है, पछतावा हो सकता है। ये भी हो सकता है पास्ट की वजह से, डर की वजह से इस इंसान ने आपको पुश ओवर कर दिया। मतलब लेट से आपको पुश कर दिया कि नहीं मैं रेडी नहीं हूँ रिलेशनशिप के लिए, या इस इंसान के बिहेवियर ने, एक्ट ने, जिस तरीके से इस इंसान ने आपको ट्रीट किया, उस वजह से इस इंसान को बहुत रिग्रेट है कि उन्होंने बहुत गलती की है। तो शायद कुछ कहना चाहते हैं आपसे। और अगर ये आपका एक्स है जिसके साथ आप सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, तो ये इंसान कोशिश कर रहा है कि आपको ना याद करे, आपको ना मिस करे, आपसे बात ना करे, लेकिन इट्स लाइक देयर स्ट्रगलिंग। ये इंसान मेंटली इस वक्त एक सही पोजीशन में नहीं है। हो सकता है रात को सो भी नहीं पा रहे सही तरीके से। मुझे लग रहा है इस इंसान का खाना पीना भी सही तरीके से नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को रेजिस्ट करें। हेल्थ इश्यूज़ डेफिनेटली होंगे। शायद आप इस इंसान की हेल्थ के इशू के बारे में भी सुनेंगे, कोई किसी और से सुनेंगे कि इस इंसान की हेल्थ ठीक नहीं है, तो ये रीज़न है, ठीक है। आपको समझ आ जाएगी कि टेंशन एक प्रेशर है। ये भी हो सकता है मुझे लग रहा है आपके पार्टनर काफ़ी ज़िद्दी हो सकते हैं, ठीक है, काफ़ी स्टबर्न हो सकते हैं कि मैं एडमिट क्यों करूं, मतलब ईगो वाले इशू हो सकता है जिसकी वजह से इस इंसान का दिमाग या बेड़ा गर्क हुआ है इस इंसान का। 2 ऑफ पेंटिकल्स, यस। अच्छा, ये इंसान आपको नज़र आ रहा है किस तरह से जगल कर रहे हैं, ठीक है। जगल का मतलब ये है कि चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं ये सब कुछ क्या है। हो सकता है ये इंसान अपने आप को बहुत बिजी कर रहा है, इतना बिजी कर रहा है कि इस चीज़ के बारे में सोचे ही ना, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप उनके दिमाग से निकल ही नहीं रहे, ये सिचुएशन दिमाग से निकल ही नहीं रही, बार बार रिपीट हो रही है, बार बार। हो सकता है मुझे ये भी लग रहा है कि आपने इस इंसान को ट्रिगर किया है कि पास्ट वाली चीज़ों को क्लोज़ करना है और नए तरीके से डील करना है, अपने आप को नए सिचुएशन से डील करना है। और ये चीज़ इस इंसान के अंदर एक ट्रिगर हो रही है बार बार, क्योंकि वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाह रहे विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स। मतलब ये इंसान रेजिस्ट कर रहा है कि मैं क्यों करूँ। और जितना आपको पता है ये हमारी ह्यूमन नेचर है, हम जितना जिस चीज़ को रेजिस्ट करते हैं उतना ही वो चीज़ हमारे सर पर सवार रहती है। तो यू नो लाइक या 9 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ और एम्प्रेस, लुक एट दिस 7 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, कुछ लोगों के लिए वो इंसान है जो आपसे भाग के गया था, ठीक है। उनको लगा कि ये कनेक्शन इतना इंटेंस है, वो अपने इमोशंस के साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ डील नहीं करना चाहते थे। 9 ऑफ वॉन्ड्स, प्लेयर वाली एनर्जी भी आ रही है। ऐसा इंसान जो
इन एंड आउट आपकी लाइफ में रहा है, इनकन्सिस्टेंट रहा है। ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान आपकी लाइफ में आया हो अभी, लेकिन अगर आपको जानना है कि ये इंसान एक्शन लेगा या नहीं लेगा, रेडी, दिस पर्सन इज़ रेडी, नाइट ऑफ वांड्स, ये ज़रूर लेंगे एक्शन। क्योंकि आप जितना कंट्रोल करोगे अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, आप इनसे बात नहीं करोगे, ये चीज़ इस इंसान को तकलीफ़ करेगी, डिस्टर्ब करेगी, ये चीज़ इस इंसान को हर्ट कर रही है, टीज़ कर रही है। जैसे कहते हैं ना, एक दिमाग में एक चीज़ अटकी हुई है, खटकी हुई है कि आप क्यों नहीं बात कर रहे, आप क्यों नहीं इस इंसान को चेस कर रहे, आप क्यों नहीं एक्सप्रेस कर रहे, वजह क्या है? क्योंकि ये इंसान, मुझे लगता है कि आपको खोने से डर रहा है विद द सेवन ऑफ वांड्स। इस इंसान को लगता है कि कोई और आ जाएगा आपकी लाइफ में, कोई और उनकी जगह ले लेगा। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको खोना भी नहीं चाहता, लेकिन खुद भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। इस इंसान को विद हार्ट विद की, आपने जिस तरीके से इस इंसान का हार्ट ओपन किया है, इस इंसान को लगता है कि वो आपके साथ एक दफ़ा अटैच हो गए, बस बेड़ा गर्क, ख़त्म सब कुछ। ये इंसान डर रहा है इमोशनल अटैचमेंट से। इस इंसान का अवॉइडेंट अटैचमेंट हो सकता है, बहुत क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा है। फायर और एयर और अर्थ साइन हो सकता है इस इंसान के बर्थ चार्ट में, तो ये इमोशनल है नहीं। ये इंसान वाटर साइन इस इंसान के बर्थ चार्ट में नहीं हो सकता, और अगर वाटर साइन है भी सही, ये इंसान अवॉइडेंट है। मतलब इस इंसान को पता है कि अगर मैं अटैच हो गया या हो गई तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, और पास्ट में शायद उन्होंने पहले एक दफ़ा ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं और बड़ी मुश्किल से उस सिचुएशन से निकले थे, इसलिए वो उस साइकिल को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते। और आपके साथ अगर ये हुआ है, मतलब लेट्स से आप दोनों बहुत अटैच थे और लव और रिलेशनशिप आपका बहुत स्ट्रांग था, उसके बाद ये इंसान उस चीज़ को संभाल ही नहीं पाया। जिस तरीके से ये इंसान अपने पैरों पर खड़ा हुआ उसके बाद, वो चीज़ वो दोबारा फेस नहीं करना चाहते। इस इंसान को लगता है कि, बट अगेन मैं फिर वही बात करूँगी, अगर आप फीमेल हो, आप खुद फीमेल हो, इस वीडियो को देख रही हो, फेमिनिन एनर्जी है आपकी, आप फीमेल हो, आप डिवाइन फेमिनिन हो यहाँ पे, और आपकी एज हो सकता है इस इंसान से बड़ी है, एज नहीं भी बड़ी, यू आर मोर वाइजर, एक्सपीरियंस, आप इंट्यूटिव हो सकते हो, साइकिक हो सकते हो, हीलर हो सकते हो। जो आपकी एनर्जी है वो इस इंसान को पागल कर रही है। जो आपकी एनर्जी है, जो आपका ऑरा है, जिसे ऑरा बोलते हैं आजकल, जो आपका ऑरा है, जो आपकी एनर्जी है, वो काफ़ी डिवाइन है, काफ़ी प्रोटेक्टिव है। मतलब आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आपको पता है कि आपकी वैल्यू क्या है विद द स्ट्रेंथ एंड हाई प्रिस्टेस। आपको अपनी वर्थ का पता है, आपको अपनी वैल्यू का पता है, और अगर नहीं पता तो समझ जाओ। और फिर देखो ये इंसान आपके पीछे कैसे लट्टू होगा, क्रेजी होगा आपके पीछे, जो भी है ये इंसान, लड़की हैं या लड़का है, आप जो भी हैं, जब आपको अपनी कदर का पता चल जाएगा, दूसरा इंसान बिल्कुल हैरान हो जाएगा, ये क्या, ये तो इंसान मुझे चेज़ नहीं कर रहा, ये तो मेरे पीछे भाग नहीं रहा, ये लड़का मेरे पीछे मर नहीं रहा, ये लड़की मेरे पीछे मर नहीं रही, आपकी बात कर रही हूँ। तो जिस तरह जब आपको वर्थ का पता है, अपनी वैल्यू का पता है, आप उससे नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे, वो अगले बंदे को पागल कर देती है कि ये कैसे, वो ट्रिगर करती है उस चीज़ को। लेकिन ये वो इंसान है जो डेफिनेटली इस वक्त नाइट ऑफ वांड्स, एक बहुत ही प्लेयर वाली एनर्जी है। ये इंसान एरीज, लियो, सैजिटेरियस, अर्थ साइन या फायर साइन या एयर साइन है। डेफिनेटली आपके अंदर लियो, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर की एनर्जी हो सकती है, सैजिटेरियस की एनर्जी हो सकती है आपके अंदर, लिब्रा वाली एनर्जी आपके अंदर हो सकती है, टॉरस की एनर्जी आपके अंदर हो सकती है, ठीक है, अगर आप डिवाइन फेमिनिन है। ये मैस्कुलिन है इंसान, और ये आपसे एज में छोटा हो सकता है, या ये इमेच्योर है इस सेंस में कि उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है स्पिरिचुअलिटी का, हीलिंग का, लव का, जितना आपका कनेक्शन हायर सोर्सेज और इंट्यूशन और इन चीज़ों के साथ है। और इस इंसान को पता है कि कुछ ना कुछ आपके पास है, कुछ ना कनेक्शन तो आपके पास है। आप हो सकते हैं विच हो सकते हैं, आप हीलर हो सकते हैं, आप खुद इंट्यूटिव हैं, या आप इस तरह की चीज़ों में हैं, आप काफ़ी क्रिएटिव हैं, आप काफ़ी गिविंग हैं, लविंग हैं। आपकी एनर्जी जो है, लुक एट द विद द हॉर्स एंड द लायन, मतलब अच्छे जो हैं वो आपके आगे पिघल जाते हैं। इस तरह की एनर्जी है इस इंसान की। तो ये इंसान बड़ी कोशिश कर रहा है, जितना भी ये ज़िद्दी है इंसान, जितना भी स्टबर्न है, जितना भी ये इंसान लेट्स से अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है, लोग इस इंसान को चेस कर रहे हैं, लोग इस इंसान के पीछे भाग रहे हैं, ये इंसान आपके सामने लेट्स से कि भीगी बिल्ली है। ये इंसान आपके सामने चारों खाने चित, मतलब विद द स्ट्रेंथ कार्ड, मतलब आपके पास जो एनर्जी है, जो आपके अंदर वो मदरली एनर्जी है, लविंग एनर्जी है, गिविंग एनर्जी है, क्योंकि वही डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी होती है, चाहे आप वुमेन है चाहे आप मैन है। मैं यहाँ एनर्जी की बात कर रही हूँ, ये मैस्कुलिन है, ये फेमिनिन एनर्जी है। तो आपके अंदर जो गिविंग लविंग एनर्जी है, जो आपका ऑरा है, इट्स इन्फिनिटी ऑरा। इन्फिनिटी ऑरा, ऑरा मतलब ऐसा है कि कोई आपको बीट नहीं कर सकता। और आप जिस तरीके से इस इंसान को ट्रीटमेंट दे रहे हो, इस इंसान को, ये उतना इंसान आपके पीछे भागता हुआ आ रहा है, उतना ही इंसान पागल हो रहा है, क्रेजी हो रहा है। इस इंसान को तो समझ नहीं आ रही कि क्या चल रहा है आपके दिमाग में, आप बिल्कुल साइलेंट क्यों हो गए हो, क्यों नहीं बात कर रहे। और अगर इस इंसान ने आपको कभी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की थी, गेट रेडी, क्योंकि ये एक कन्फेशन आएगा जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। इस इंसान को पता है कि एक दफ़ा वो आपके इस चाल में आए, आपके ऑरा में आए, आपके करीब आए, आपके इस रिलेशनशिप में आपके साथ आए, दिस पर्सन विल बी फिनिश्ड। इस इंसान को पता है
वो आपके साथ क्लिंगी हो जाएंगे, आपके साथ अटैच हो जाएंगे, आपके साथ जो आप बोलोगे वही करते जाएंगे। इस इंसान को पता है, इसलिए ये इंसान आपसे भाग रहा है। क्योंकि जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, लव में आते हैं, वो फीलिंग्स ही कुछ और होती हैं। मतलब आप अटैच हो जाते हैं और फिर इट्स लाइक डे एंड नाइट कॉल, और फिर लव वाली चीज़ें, उस इंसान का दिमाग कहीं और। ये इंसान बहुत कोशिश कर रहा है कि इस लव के बारे में ना सोचें, रिलेशनशिप के बारे में ना सोचें। वो अपने वर्क पे फोकस करें, जो उनकी लाइफ में चल रहा है, आज़ादी, फ्रीडम, उस पर सोचें। लेकिन आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये इंसान आपको जाने नहीं दे सकता। दे आर इन लव, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये एनर्जी हो सकती है कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या ये आपका एक्स है, दे विल कम बैक अगेन। लेकिन चैलेंज आपका ये है कि आप इस इंसान की एनर्जी को एक्सेप्ट करोगे अगर वो इस एनर्जी के साथ आ रहे हैं। क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स वो एनर्जी है जो काफ़ी पैशनेट है, इनकन्सिस्टेंट है। तो हो सकता है वो दोबारा आपको छोड़ के चले जाए, हो सकता है वो दोबारा आपसे नो कॉन्टैक्ट करेंगे। क्योंकि जब भी ये इंसान आएगा, पैशन के साथ आएगा, लव और पैशन के साथ आएगा, ड्रामे के साथ आएगा, बहुत ही अचानक और इम्पल्सिव आएगा, और फिर उसी तरह से छोड़ के चला भी जाएगा। मतलब इन एंड आउट ये चलता रहेगा साइकिल। तो मुझे लगता है आपकी एनर्जी आपने या लुक एट दिस, ये इंसान इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है कि ना करूँ इस सिचुएशन में ना पढ़ूँ विद द 7 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है ये इंसान आपसे भाग के गया था, तो मज़ीद अभी भाग नहीं सकता इंसान, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि आप उनको चेज़ नहीं कर रहे। और ये चीज़ इस इंसान को मज़ीद डिस्टर्ब कर रही है कि उनको लगता है कि आप कहीं और चले जाओगे, कोई और आपकी लाइफ में आ जाएगा, या वो आपको खो देंगे। अब देखते हैं इस इंसान का एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। Ace of Wands, yes, बहुत क्लियर। Ace of Wands and Tower, two of Wands, okay। यहाँ पे लॉर्ड ऑफ फायर है। आई एम स्माइलिंग क्योंकि यहाँ पे Ace of Wands और टावर, ये दोनों चीज़ें काफ़ी इलेक्ट्रिक हैं, काफ़ी पैशनेट हैं। यू टर्न दिस पर्सन ऑन। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी पैशन की बात करता है, टर्न ऑन एनर्जी की बात करता है, और 2 ऑफ वॉन्ड्स भी इस इंसान की बात करता है। तो ये काफ़ी, अगर ये मेल है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, दे आर टर्नड ऑन, मतलब दे आर वेरी पैशनेट अबाउट यू, दे आर फिजिकली वेरी अट्रैक्टेड टू यू। आपकी तो बहुत फिजिकली अट्रैक्टिव हैं, कुछ ना कुछ आपके अंदर पावर है, कुछ स्ट्रेंथ है जो इस इंसान को टर्न ऑन करती है। मतलब दे कांट कंट्रोल इट। 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो हो सकता है उनका कनेक्शन जो आपकी तरफ वो आ रहे हैं वो फिजिकल होना चाहते हैं आपके साथ, इंटीमेट होना चाहते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। और अगर आप पहले फिजिकल इस इंसान के साथ रह चुके हैं, वो इस इंसान मिस कर रहा है वो चीज़, दे आर मिसिंग दैट थिंग, दे वांट टू बी फिजिकल विद यू। वो चीज़ उनको दोबारा चाहिए आपसे, अगर आप थे उस इंसान के साथ फिजिकल, और अगर आप नहीं थे, दे वांट इट सो बैडली, मतलब इस इंसान को चाहिए वो चीज़, दे कांट कंट्रोल इट, क्योंकि आप इस इंसान को टर्न ऑन करते हो। मतलब आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, आपकी ब्यूटी, आपकी अट्रैक्शन, स्पेशली अगर आप फीमेल हो और ये मैस्कुलिन है, और अगर आप मैस्कुलिन हो तो आप अपने लेट्स से जज्बात पे, अपनी फीलिंग्स पे, अपने इमोशंस पे आप कंट्रोल नहीं कर पाते जब आप इस लड़की को या लड़के को देखते हो, जो भी है। सो दिस पर्सन विल टेक एक्शन। लुक एट दिस, ये इंसान डेफिनेटली आप पे नज़र रखे हुए है, इवन तो वो आपकी तरफ नहीं आना चाहते, लेकिन नज़र उनकी आप पे है, सोचते हैं आपके बारे में, काम भी कर रहे हैं तो आपके बारे में सोचते हैं। विद अ टावर हेयर, ये इंसान अचानक आएगा, और विद एस ऑफ वॉन्ड्स विद इन 1 वीक 1 डे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, 1 वीक 1 डे और 1 मंथ बस मैक्सिमम, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अचानक ही ये इंसान आके बम फोड़ देगा आप पे, अचानक ही आपसे मिलना चाहेगा, अचानक ही आपसे बात करना चाहेगा। और कुछ लोगों के लिए इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, ये इंसान डायरेक्टली आपसे मिलने की बात करेगा, मिलने की, यू नो, एंड वांट टू डू सम स्टफ विद यू। लेट्स सी क्या आपको क्या कहना चाहते हैं। सो या विद इन 1 वीक 1 मंथ और 1 डे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, 10 डेज़ के अंदर आई एम गोइंग थ्रू अ डार्क नाइट ऑफ अ सोल। या इस इंसान को ये चीज़ें बहुत, एरीज हो सकता है, ये इंसान स्कॉर्पियो हो सकता है, लियो हो सकता है, क्योंकि इनके अंदर पैशन बहुत है, इनके अंदर वो चीज़ एनर्जी बहुत है, वो सेक्शुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है जो वो आपकी तरफ इस तरह से अट्रैक्टिव है। आई एम गोइंग थ्रू अ डार्क नाइट ऑफ अ सोल, तो डेफिनेटली स्पिरिचुअली ये इंसान एक सिचुएशन से गुजर रहे हैं। यू आर द वन आई सी, या हो सकता है इस इंसान की लाइफ में बहुत है, या बहुत सारे लोग उनको चेस करना चाह रहे हैं, उनकी नज़र आप पे है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, उनकी नज़र आप पे है। बीइंग अराउंड यू मेक्स मी सो नर्वस, या तो इस इंसान की जो एनर्जी है वो आपकी तरफ आने से ही उनको लगता है यू विल रीड इट। बहुत नर्वस है ये इंसान आपको अप्रोच करने में, आपसे बात करने में, उनको लगता है यू विल, आपको बिल्कुल एग्जैक्टली पता चल जाएगा, या जो आपका ऑरा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, कि ये इंसान पैनिक हो सकता है, हेजिटेंट हो सकता है। आई वांट टू मेक न्यू मेमोरीज विद यू, यस। तो अगर आप दोनों के दरमियान में मेमोरीज नहीं थी तो वो मेमोरीज बनाना चाहते हैं आपके साथ, ये फिजिकल इंटीमेट कनेक्शन और रोमांटिक कनेक्शन। और अगर आपके दरमियान में पहले वो वाली मेमोरीज थी, वो आपके साथ न्यू बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान को चाहिए, दिस इज़ अ नीड ऑफ दिस पर्सन। यू आर अ वाइफी एंड हस्बैंड मटेरियल, यस। इस इंसान को पता है कि आप डेफिनेटली कोई और ले जाएगा, अगर उनकी जगह रिप्लेसमेंट हो जाएगी, कोई और आ जाएगा, वो आई सेल्फ सैबोटाज आवर कनेक्शन, यस। इस इंसान को बहुत पछतावा हो रहा है कि उन्होंने इस कनेक्शन को सैबोटाज किया, एक्शन नहीं लिया टाइम पे, और अगर आपको ब्लॉक किया, आपको हर्ट किया, वो वापस आएंगे।
आई वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विद यू। येस, मुझे लगता है कि ये इंसान आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और फिजिकल और इंटीमेट टाइम ज़्यादा स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ। ये उस इंसान की फीलिंग्स हैं, वही चीज़ करने के बारे में सोच रहा है बार बार इंसान। आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो टॉक्सिक। या मुझे लगता है कि ये इंसान टॉक्सिक हो सकता है, या पास में ये इंसान काफ़ी टॉक्सिक था, तो उनको पता है कि अगर वो आपके पास आएंगे आपको पता चल जाएगा। अगर आपने इस इंसान को ब्लॉक किया है और आपने बातचीत बंद कर दी है, आप इस इंसान से कांटेक्ट नहीं करना चाहते, इस इंसान को पता है क्यों, और वो अब बिल्कुल आपके सामने एग्जैक्टली चेंज होकर आना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान को पता है कि आप ऐसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि इस इंसान को पता है कि आपको कुछ सीरियस चाहिए। यू आर द हस्बैंड एंड वाइफी मटेरियल। इस इंसान को पता है यू आर इन वन इन अ लाइफ चांस, मतलब एक चांस बस, उसके बाद अगर गुम तो गुम, कोई और ले जाएगा आपको। इस इंसान को ये चीज़, इस चीज़ का पता है, और इस इंसान को पता है कि जल्दी करना पड़ेगा वरना आपको कोई और ले जाएगा। और अगर आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हो, आपको करनी चाहिए, क्योंकि आपको अपनी बाउंड्री को समझना है कि आपको अगर कुछ चीज़ सीरियस चाहिए तो आपको बाउंड्री पुट करनी है। अगर आप इस इंसान के साथ सिर्फ फिजिकल हो, वो चीज़ भी आपने बाउंड्री पुट करनी है। आपने बताना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, क्योंकि इस इंसान को आपकी ज़रूरत है, वो हमेशा आपके पास आएगा, चाहे वो फिजिकल नीड है, चाहे वो आपकी इमोशनल नीड है, चाहे वो आपकी जो भी ज़रूरत है, इस इंसान की ज़रूरत है। आप इस इंसान को आपकी ज़रूरत है, मतलब आप इस इंसान की वीकनेस हो, स्पेशली इफ़ यू आर वुमेन वाचिंग दिस वीडियो। तो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो जी, पाल नंबर 2 जिन्होंने रोज़ क्वार्ट्ज चूज़ किया है और आपके लेटर्स हैं ये, वेलकम ऑन योर रीडिंग। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। ये उनके लव मैसेजेस हैं जो हम बाद में रीड करेंगे, ये उनकी तरफ से आपके लिए सरप्राइज़ होगा, या मैसेजेस वो आपको कहना चाहते हैं बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले उनकी एनर्जी चैनल करते हैं कि वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। इस वक्त ये इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, आपके पर्सन। या द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और हर्मिट, आप विर्गो हो सकते हैं, कैप्रिकॉन, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, लिब्रा, ये आपकी एनर्जी हो सकती है, या सैजिटेरियस। अच्छा, ये वो इंसान है जो इस वक्त एक डेफिनेटली हो सकता है एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, ठीक है, विद द हर्मिट एंड द टेम्परेंस। ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहा है इंसान। आप दोनों का कनेक्शन भी काफ़ी स्पिरिचुअल है, ठीक है, ये स्पिरिचुअल ज़्यादा है, रोमांटिक अभी नहीं स्टार्ट हुआ, क्योंकि मुझे लगता है आपको इंतज़ार है इस इंसान का, ये अपनी फीलिंग को कब आपसे एक्सप्रेस करेंगे, कब आपकी तरफ आएंगे। मुझे नहीं लगता कि आप इस इंसान को चेज़ कर रहे हो विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल। इस इंसान को पता है कि आप चेज़ नहीं करोगे, या आपको कुछ चीज़ सीरियस ही चाहिए, स्पेशली इफ़ यू आर वुमेन वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप वुमेन हैं, फीमेल हैं, आप हो सकते हैं इस इंसान से बात नहीं कर रहे, हो सकता है आपने इस इंसान को घोस्ट किया है, आपने बातचीत बंद कर दी है, आपने डिस्कनेक्ट कर दिया इस इंसान को। इस इंसान को लगता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप बहुत, आपके अंदर हीलिंग पावर भी हो सकती है, आपकी एनर्जी, आपकी प्रेजेंस बहुत हीलिंग है इस इंसान के लिए। मतलब मुझे लग रहा है ये इंसान आपको दूर से देख रहा है, स्पाई कर रहा है, चेक कर रहा है ऑन सोशल मीडिया, या ये इंसान काफ़ी कोल्ड है, डिटैच है। आप दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं, ठीक है। आप हो सकता है अर्थ साइन या फायर साइन है, और ये इंसान एयर साइन है, या जो भी है इस इंसान का साइन, लेकिन यहाँ पे एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अच्छा, ये जो भी इंसान है ना, इस इंसान को, ये इंसान काफ़ी कोल्ड है, लेट से डिटैच है, इनको एक्सपीरियंस नहीं है इतना लव में, रोमांस में, या इनको वो चिकनी चुपड़ी और बटर वाली बातें करना नहीं आती। ये इंसान काफ़ी ब्लंट हो सकता है, मतलब काफ़ी ऑनेस्ट हो सकता है, ऐसी सीधी बात, नो बकवास वाला टाइप ऑफ अ पर्सन। इस इंसान का फेस हर वक्त हमेशा ऐसा लगता है कि अभी बस खा जाएगा या कुछ कर लेगा कुछ आपके साथ, या मतलब ये इंसान का मतलब फेस और बिहेवियर थोड़ा सा कोल्ड हो सकता है। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे मतलब ज़्यादा उनकी फेस पे इतने एक्सप्रेशन नज़र नहीं आते, इमोशंस नज़र नहीं आते। डजंट मीन कि वो इंसान नहीं है, लेकिन इस इंसान की एनर्जी ये हो सकती है, ठीक है। और ये इंसान काफ़ी क्यूरियस है, काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी स्मार्ट है। ये इंसान दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं, लॉजिकल ज़्यादा हैं, एनालिटिकल ज़्यादा इंसान है, ये थिंकर है, ये इंसान डीप थिंकर हो सकता है, नॉलेज ज़्यादा हो सकती है इस इंसान को, स्टडी में, रिसर्च में, इन चीज़ों में इस इंसान को ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। आप दोनों की डिफरेंट लैंग्वेज भी हो सकती है, लेट्स से आप कोई और लैंग्वेज से हैं, ये किसी और लैंग्वेज इस इंसान का है, या इवन बैकग्राउंड का भी डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस है। इसका मतलब आप दोनों का कल्चर और रिलीजन और डिफरेंट बिलीफ है। आई एम 100% यहाँ पे श्योर हूँ कि इस रीडिंग में आपका लैंग्वेज डिफरेंट है, आप डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। और आपका बिलीफ सिस्टम या आपका रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। और मैक्सिमम अगर नहीं भी है तो फिर भी आप लेट से आउट ऑफ डिफरेंस, मतलब आपकी कास्ट डिफरेंट है, डिफरेंट आपका फैमिली बैकग्राउंड है, आपकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट है। इस इंसान को हालात ने टफ बनाना सिखाया है, ठीक है। और आप ज़्यादा नर्चरिंग हो, लविंग हो, आप स्पिरिचुअली ज़्यादा मैच्योर हो, वाइज हो, एक्सपीरियंस हो, दैट्स वाई यू आर ऑन दिस रीडिंग। इस वजह से आप इस चैनल पे हैं, क्योंकि आपको स्पिरिचुअलिटी पे, हीलिंग पे और इस तरह के रिलेशनशिप पे, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, इन चीज़ों पे बिलीव है। और ये इंसान को शायद
आइडिया था, लेकिन इतना कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। लेट्स से इस इंसान ने इस तरह का कनेक्शन किसी के साथ स्पिरिचुअल और हीलिंग कनेक्शन इस इंसान ने एक्सपीरियंस नहीं किया। अब मुझे नहीं पता ये इंसान आपको बताएगा या नहीं बताएगा, लेकिन इस इंसान को पता है कि आपकी प्रेजेंस, आपसे बात करना, आपको देखना, देख लेना भी इस इंसान के लिए एक हीलिंग है। यू मेल्ट दिस पर्सन हार्ट, क्योंकि आप अपोजिट हैं एक दूसरे से, और यहाँ पे वाटर है, तो आपके अंदर वो वाटरी और अर्थी और वो हीलिंग और ग्राउंडिंग एनर्जी है जो इस इंसान को चाहिए। अब ये इंसान हो सकता है हमेशा दिमाग से सोचता है, दिमाग में रहता है, तो और जिस तरीके से आपने इस इंसान को ज़मीन पे लेके आते हो, ये आपकी एनर्जी है, ज़मीन पे लाना, इमोशंस में लाना, ये मुझे लगता है आप इस इंसान को लाते हो उस दिमाग में। इस इंसान की पावर हो सकती है, ठीक है, ये इंसान काफ़ी पावरफुल हो सकता है। लेट्स से कोई पोजीशन है, कोई अथॉरिटी है, या इस इंसान का प्रोफेशन ऐसा है कि जिसमें इनको दिमाग से ही सोचना है। बिजनेस ऐसा हो सकता है, बिजनेस माइंड सेट हो सकता है ये इंसान। लॉयर हो सकता है, टीचिंग प्रोफेशन में हो सकता है, एजुकेशन फील्ड में हो सकता है, रिसर्चर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है। इस इंसान की फील्ड ऐसी है कि इसमें उनको दिमाग की ज़्यादा ज़रूरत है, ये जो भी है इंसान, ठीक है। और आप टोटली एक लाइक नर्चरिंग फेमिनिन एनर्जी है आपके अंदर, और ये मैस्कुलिन एनर्जी है। ये इंसान बहुत कम्युनिकेटिव है। आप इस इंसान से अगर कोई चीज़ एक बात करेंगे, बहस करेंगे किसी भी टॉपिक पे, वो आपसे करने के लिए तैयार है, लेकिन इस इंसान को इमोशंस में इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लव में एक्सपीरियंस नहीं है, इस इंसान को हीलिंग और स्पिरिचुअलिटी और इन चीज़ों में इतना एक्सपीरियंस नहीं है। आप दोनों की लव लैंग्वेज भी टोटली डिफरेंट है, ये भी मैं आपको बता दूँ, या आप दोनों की लव लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट है। ये इंसान आपको स्पाई कर रहा है, चेक कर रहा है सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, दूर से देख रहा है। अगर आप कहीं स्टडी करते हैं, जॉब करते हैं, ये इंसान दूर से ही देखता है, और दिस इज़ फाइन फॉर दिस पर्सन, मतलब आपको दूर से ही देखना इस इंसान को हील कर देता है। ये इंसान इस वक्त एक हीलिंग प्रोसेस में है। आप दोनों मुझे नहीं लगता कि बात कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये इंसान डेफिनेटली आपसे बात करना चाहता है। कहने को तो इस इंसान के विद द किंग ऑफ सोर्ड्स मतलब बहुत कुछ है, ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, लेकिन ये आपसे छोटी बात करेगा, इंसान स्मॉल बात करेगा। अच्छा, एक और चीज़ ये भी है कि जब भी आप इस इंसान से बात करेंगे, ये आपको बहुत ही मुख्तसर सा जवाब देंगे, लाइक से स्मॉल टॉक या कुछ इस तरह से, 1 या 2 आंसर जवाब। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये इंसान आपके सामने ऐसा लगता है कि पिघल जाता है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे इंसान की एनर्जी है कि वो आपके सामने, आपकी एनर्जी जो है, जो ऑरा जिसे आजकल बोलते हैं, आपकी जो एनर्जी है वो इस इंसान को सॉफ्ट बनाती है या हील करती है। तो इस इंसान को, या आप देखोगे, आप नोटिस करोगे, चाहे ये इंसान आपके साथ, अगर आपकी पहले इनसे मुलाकात हुई है या बात हुई है नहीं हुई, जब आप करोगे नेक्स्ट टाइम, क्योंकि मुझे लगता है ये हमसे इंसान आपसे बात करना चाहता है, लेकिन ये बहुत ही स्मॉल और शॉर्ट टॉक होगी। या लेट्स से कि जब नेक्स्ट टाइम आप एक दूसरे को देखेंगे या मिलेंगे, ये इंसान आपको शॉर्ट अगर रिप्लाई देता है या जवाब देता है, तो इसका मतलब ये है कि इस इंसान के दिमाग में बहुत कुछ है, लेकिन बोलते बहुत कम है, जवाब बहुत कम देता है ये इंसान। या आपके सामने इस इंसान को लगता है कि दे कांट बीट यू, क्योंकि आपकी एनर्जी ही ऐसी है कि इस इंसान को, मुझे लगता है ये इंसान आपको स्टडी कर रहा है, आप किस तरह के पर्सन हो, आपको क्या चीज़ पसंद है, वही चीज़ से मुझे लगता है ये इंसान आपको इम्प्रेस करना चाहता है। या मुझे लगता है ये इंसान बहुत इम्प्रेस है आपके साथ, और ये इस तरह का इंसान किसी के साथ इम्प्रेस नहीं होता, क्योंकि ये इंसान काफ़ी एनालिटिकल है, लॉजिकल है, मतलब दिमाग का इंसान है ऑब्वियसली। तो इस इंसान को लगता है कि इस इंसान को ये भी कंफर्म है कि आपके साथ उनका काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ऊपर से आया, डिवाइन की तरफ से आया, एंजल्स की तरफ से आया है, ये पता है इस इंसान को। लेकिन अभी ये कनेक्शन सिर्फ स्पिरिचुअल है, मुझे लगता है। शायद आपने कभी एक दूसरे से बात नहीं की, या आपकी जब भी इनसे बात हुई है बहुत मुख्तलिफ, बहुत स्मॉल, बहुत स्मार्ट, मतलब कभी टू द पॉइंट बात हुई है, इमोशनल ये कभी रहा नहीं, इस इंसान ने कभी एक्सप्रेस नहीं किया, या उनको कभी मौका नहीं मिला। ये भी हो सकता है इस इंसान ने आपको घोस्ट किया, या आपने इस इंसान को घोस्ट किया, तो ये इंसान आपको देख रहा है, ये वेट कर रहा है कि क्या आप वापस आओगे। या पेज ऑफ कप, ओह माय गॉड, या ये इंसान बहुत ही स्मॉल मैसेज के साथ आएगा। या 2 ऑफ पेंटिकल, इस इंसान के लिए रोमांस की फीलिंग भेजना, आपको रोमांटिक मैसेज भेजना, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना, एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस इंसान के लिए। इट्स अ बिग चैलेंज फॉर दिस पर्सन। आपको लगता होगा कि ऐसा नहीं है, नहीं, आपको नहीं पता लोग किस तरह की एग्जाइटी से अटैचमेंट, जो आपका स्टाइल होता है वो बहुत चीज़ें आपकी डिफ़ाइन करता है। तो ये वो इंसान है जो पेज ऑफ कप, मतलब 2 ऑफ पेंटिकल, मतलब ये इंसान सोच रहा है सिर्फ यही एक मैसेज करने में आपको, कि मैं क्या बोलूँ, क्या एक्सप्रेस करूँ। ये इंसान आपको कितना पसंद करता है, हो सकता है इस इंसान को आप पे क्रश है, हो सकता है ये इंसान आपको बहुत लाइक करता है, लेकिन इस इंसान को अपना मैसेज कन्वे करना नहीं आता। फिर मैं आपको बोलूँगी, इमोशंस की नहीं समझ इस इंसान को, या ये इंसान अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं रख पाते, उनको नहीं पता आपके सामने, मतलब हो सकता है ये इंसान आपके सामने कोई गलत बात कर देता है, गलत हरकत कर देता है, पैनिक हो जाता है, या शाय हो जाता है, ये इंसान आपके सामने चुप हो जाता है, उनका फेस बिल्कुल टोटली चेंज हो जाता है, रेड हो जाता है, या कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी है कि ये इंसान आपके सामने
नहीं बोल पाते। अच्छा, सम ऑफ यू ये भी हो सकता है कि इस इंसान के पास मतलब लेट्स से कि आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं। इस इंसान को पता है कि आपके पास ऑप्शन है एंड दे आर वन ऑफ योर ऑप्शन। उनको लगता है कि आपके पास डेफिनेटली कोई ना कोई लोग होंगे, इर्द गिर्द होंगे, तो आप उनमें क्यों इंटरेस्टेड होगे। तो इस इंसान को थोड़ा सा इनसिक्योरिटी भी फील होती है, ये जो भी इंसान है। ये इंसान, आप हो सकता है ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, कमिटमेंट में है, ठीक है। शायद आप चाहते हो कि ये आपको चूज़ करें, आपको और वो आपको चूज़ करना चाहते हैं। मतलब उनका आपकी तरफ पलड़ा उस इंसान का ज़्यादा भारी है, आपकी तरफ वो उनका झुकाव ज़्यादा है, डेफिनेटली इंटेंशन ज़्यादा है अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो। और अगर थर्ड पार्टी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे नहीं लगता थर्ड पार्टी है, क्योंकि इस इंसान का अपना एक मसला है कि इस इंसान को इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है और वो आपके अंदर है। आपके अंदर वो विजडम है, नॉलेज है। मतलब आप देख सकते हो, ये नहीं, आप हो सकता है इस इंसान के बिल्कुल एग्जैक्टली समझ सकते हो क्या चल रहा है। और ये चीज़ इस इंसान के दिल को टच कर गई है कि आपको कैसे पता चला कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है। क्योंकि इस इंसान ने कभी बोला ही नहीं, कभी एक्सप्रेस ही नहीं किया। या हो सकता है कि आपको लगता है कि ये इंसान आपको नहीं बोलेगा, ये भी हो सकता है। ये इंसान सोच रहा है मैं क्या करूं, मैं किस तरह से आपकी अटेंशन लूं, किस तरह से आपसे बात करूं, ठीक है। अगर उन्होंने आपको घोस्ट किया था या आपने घोस्ट किया है, अगर आप छोड़ के चले गए हो तो इस इंसान को अब ये इंतज़ार है कि आप वापस आओगे या नहीं आओगे। अगर मैं मैसेज करूं तो आप कैसा रिस्पॉन्स करोगे, क्योंकि इस इंसान को डर है कि आप बिल्कुल कट ऑफ कर दोगे, आप उनको बिल्कुल सीधा जवाब दे दोगे मुंह पे। अगर आपने ना बोल दिया तो क्या करेंगे, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली नहीं चाहता कि आप उनको इनकार करो। ये इंसान डेफिनेटली दिल पे ले जाएगा वो चीज़, इवन तो ये इंसान लगता नहीं है ऐसा, लेकिन वो सेंसिटिव है बाय द हार्ट, ठीक है, जो भी ये इंसान है। लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा। ये इंसान वाटर साइन भी हो सकता है, कहीं ना कहीं इस इंसान के पाइसिस इनके बर्थ चार्ट में हो सकता है, या लियो, टॉरस की एनर्जी भी नज़र आ रही है, लेकिन ज़्यादातर एयर साइन वाली एनर्जी नज़र आ रही है इस इंसान में, या एम्परर और सन। नेक्स्ट क्या करेंगे, एरीज हो सकता है ये इंसान, लियो, या ये इंसान काफ़ी मैस्कुलिन है। इस इंसान की एनर्जी बहुत मैस्कुलिन है। ओह माय गॉड, इस इंसान की ईगो बहुत ज़्यादा बड़ी है। मैंने आपको पहले बोला इस इंसान की ईगो बहुत बड़ी है। दिस पर्सनस ईगो इज़ विनिंग। और कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा, आप थर्ड पार्टी के साथ डील करें। ये इंसान ऑलरेडी फादर है या मदर है, इनके बच्चे हैं ऑलरेडी, तो वो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि एक तरफ आप हैं, एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। किसको चूज़ करेंगे इस वक्त? वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ज़्यादा फोकस है, ठीक है। इस इंसान के अंदर ये एनर्जी भी है कि वो अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए एक अच्छा रोल मॉडल बनना चाहते हैं, इंस्पिरेशन बनना चाहता है ये इंसान। तो ये भी इस इंसान के लिए मसला है। अगर इस इंसान के पास विद द 2 ऑफ पेंटिकल मैंने कहा जैसे चॉइस है, तो वो अपने बच्चों को हर्ट नहीं करना चाहते, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा पेरेंट बनना चाहते हैं, माँ या बाप। बच्चों की वजह से इस रिलेशनशिप में ये भी हो सकता है, अगर थर्ड पार्टी है तो। अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो ये इंसान हो सकता है, इस इंसान की अपब्रिंगिंग जो है, जैसे मैंने कहा, उनको इमोशंस की फीलिंग इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमेशा या तो वो लोनली मतलब थे, ठीक है। इस इंसान के घर में लेट से भाई बहुत ज़्यादा थे, मेल बहुत ज़्यादा थे, या इनके बाप ने इनको अपब्रिंगिंग की है। लेट से मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा थी इस इंसान के अंदर इर्द गिर्द, तो फेमिनिन एनर्जी तो थी ही नहीं उनकी लाइफ में। लेट से उनकी मदर नहीं है, या मदर के साथ अटैचमेंट नहीं थी, मदर से दूर हो गए, छोटे से बच्चे थे तो पढ़ने के लिए चले गए, एग्जाम्स मतलब पढ़ने के लिए कहीं स्कूल दाखिल हो गए पढ़ने के लिए, या बाप के साथ हो गए, ये हो सकता है। कुछ ना कुछ ट्रेजेडी इस इंसान के साथ ऐसी हुई है कि इनको ज़्यादातर मैस्कुलिन और मेल लोगों के साथ इनका वास्ता ज़्यादा पड़ा है। उठना बैठना, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स में इस तरह से ज़्यादा रहा है। और जैसे हमारी उसमें आजकल की सोसाइटी में ये चीज़ होती है कि मैन को बोला जाता है बी अ मैन, बी अ मैन। तो ये इस इंसान के ऊपर प्रेशर इस तरह का भी ज़्यादा रहा है, बाप से कंपेयर करने का भी प्रेशर ज़्यादा रहा है, ठीक है। या बाप ने अगर मतलब लेट से अपब्रिंगिंग की है, फादर ने, या अपने इर्द गिर्द जो उनकी लाइफ में जो लोग थे, लेट से ब्रदर और मेल, तो ये इंसान सबसे बड़ा हो सकता है। इस इंसान पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो एक रोल मॉडल बनना था इस इंसान ने। तो वो ये चीज़ें इस इंसान के अंदर हैं। इस इंसान की ईगो बहुत बहुत बड़ी है। और आप हो सकता है ऐसे इंसान के साथ भी डील कर रहे हैं जो सक्सेसफुल है, सेल्फ मेड है, और इस इंसान के पास पावर है, अथॉरिटी है, ठीक है। ये इंसान खुद एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन हो सकता है, या वुमेन हो सकती है, लेकिन इस इंसान को लगता है आप उनके सोलमेट हो विद द सन कार्ड, लियो और एरीज और कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, टॉरस एनर्जी है, लिब्रा एनर्जी है, या मुझे लगता है कि ये स्कॉर्पियो वेरी स्ट्रॉन्ग, सैजिटेरियस हो सकता है ये इंसान।
मुझे लगता है इस इंसान की ईगो इस वक्त ज़्यादा वो कर रही है, आप उनको डेफिनेटली बहुत खुश करते हो। अच्छा, एक चीज़ आपको इस इंसान की तरफ से ये चीज़ नज़र आएगी कि जब भी इंसान ये आपको देखता है या आपसे मिलता है तो हो सकता है काफ़ी स्ट्रिक्ट किस्म का इंसान है, लेकिन आपसे मिलने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये इंसान या तो शाय हो जाता है, बात नहीं कर पाता, या ये स्माइल करता है इंसान। यू मेक दिस पर्सन स्माइल, क्योंकि ये इंसान मुझे इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है इस इंसान में, टफ बॉय, टफ मैन, मैस्कुलिन मैन। क्योंकि इस इंसान को बनाया गया है बचपन से टफ़, कि आपने टफ़ बनना है, या हालात ऐसे थे कि टफ़ बना ये इंसान। मुझे नहीं पता क्या हुआ इस इंसान के साथ, लेकिन इस तरह के हालात हैं इस इंसान के, या तो कि उनकी प्रोफेशन या फील्ड ऐसी है जिसमें उनको डेफिनेटली मैस्कुलिन बनना है, टफ़ बनना है। अगर ये इंसान डॉक्टर है लेट से प्रोफेशनली, तो ऑब्वियसली सिखाया जाता है कि दिल को मारे, आपने दिल की नहीं सुननी। टीचर है, प्रोफेसर है, बिजनेसमैन है, जो भी है, इसमें इस इंसान को हमेशा लॉजिकल या माइंड सिखाया गया है, बी अ मैन, ठीक है ना, या इस तरह की एनर्जी है, प्रेशर है इस इंसान पे। लेकिन आप जिस तरीके से इस इंसान को खुश करते हो, स्माइल करवाते हो, या आप इस इंसान को समझते हो, वो इस इंसान को, इस इंसान की समझ से बाहर है। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ये इंसान आपको फ़नी कुछ पोस्ट करेगा, या फ़नी कुछ चीज़ ऐसी करेगा, या आपके स्माइल पास करेगा लेट से आपकी तरफ, या एस ऑफ सोर्ड, डेफिनेटली ये इंसान आपसे बात करेगा। द सन एंड एस ऑफ सोर्ड, ये कम्युनिकेशन की बात करता है। ये इंसान आपसे फीलिंग एक्सप्रेस करेगा। इस इंसान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, अपने इनर चाइल्ड को आउट करना, जो कि इस इंसान का बहुत टफ है। इस इंसान का इनर चाइल्ड हील नहीं है, बिकॉज ए वेरी टफ। इनको टफ बनना है, इनको बचपन से टफ बने थे, टफ बनाया गया, जो भी है, हालात ने, लोगों ने, फैमिली ने, जो भी था। लेकिन आपका जो कनेक्शन है, आपसे मिलने के बाद इस इंसान के अंदर वो सॉफ्टनेस आ रही है, वो खुशी आ रही है, वो स्माइल आ रही है, वो चेंज आ रहा है। लेकिन वो इट्स नॉट ईजी, क्योंकि इस इंसान को एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरना है और हील करना है अपने आप को, और ये ईजी नहीं है। हो सकता है इस इंसान को ये अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है कि ये सब चीज़ें कैसे होगी, लेकिन ये पता है कि आपके कनेक्शन के साथ ये सारी चीज़ें हो रही है, ये डेवलपमेंट हो रही है, ये हीलिंग हो रही है। अगर आप टफ तरह के इंसान हो, लेट से आप लड़की भी हो, आप फीमेल भी हो, आपके अंदर ये टफ एनर्जी हो सकती है, ये इंसान आपको मेल्ट कर रहा है। तो हो सकता है ये इंसान जो भी है अपोजिट जिसके साथ आप डील करें, आपके पर्सन, वो फेमिनिन एनर्जी में हो सकते हैं। ये होता है यिन एंड यांग एनर्जी, बैलेंस एनर्जी, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी। आप फीमेल होकर मैस्कुलिन हो सकते हो, आपके अंदर ये एनर्जी की बात हो रही है। और अगर ये मैस्कुलिन होकर फेमिनिन हो सकता है, आपको आपके हार्ट को टच कर रहा है, आपको हील कर रहा है, स्माइल कर रहा है, जो भी है, इट्स लाइक कम्युनिकेशन डेफिनेटली आपको मिलेगा विद इन द 1 वीक और मंथ। कुछ लोगों के लिए लियो सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद द एंड ऑफ दिस मंथ आपको कोई ना कुछ इस इंसान की तरफ से कम्युनिकेशन मिलेगा। ये इंसान बात करेगा, एक्सप्रेस करेगा। हो सकता है ये इंसान कुछ चीज़ें ऐसे पोस्ट कर रहा है जिससे आपको स्माइल कर सके, आपको अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सके, कन्वे कर सके, क्योंकि इस इंसान की ईगो बहुत बड़ी है, तो वो इंडायरेक्टली आपको शायद एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। या कुछ लोगों के लिए ये इंसान डायरेक्टली आपकी तरफ आएगा, इट्स अ डायरेक्ट कन्फेशन। लेकिन ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मैसेज होगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि जवाब क्या दें। या इस इंसान को पता है ये इंसान स्ट्रगल कर रहा है इमोशनली। इस इंसान का सबसे बड़ा चैलेंज यही है, इमोशनली, रोमांटिकली अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना, फीलिंग को एक्सप्रेस करना। ये सबसे बड़ा चैलेंज है इस इंसान के लिए। ये भी हो सकता है इस इंसान की लाइफ में ऑलरेडी कुछ स्ट्रगल चल रही हैं, चैलेंजेस चल रहे हैं, फादर के साथ इशू चल रहा है, ब्रदर्स के साथ चल रहा है। जैसे मैंने कहा, इर्द गिर्द के जो लोग हैं, कंपटीशन एनर्जी है। इस इंसान को सिखाया यही है, कम्पीट करना है, कंपटीशन है। दिस पर्सन इज़ लोनली। इस इंसान के इमोशनल मुझे नहीं लगता कि ये इंसान इमोशनली मैच्योर है या हील्ड है। दिस पर्सन इज़ हार्ट ब्रोकन, दिस पर्सन इज़ सैड। चाहे इस इंसान को पता है या नहीं पता, ये इमोशनली अनअवेलेबल है इंसान, और अंदर से लेट से इमोशनली इस इंसान के अंदर वो चीज़ें नहीं हैं। ये इंसान पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचता है, जो चीज़ें इस इंसान को बहुत सारी चीज़ों का रिग्रेट भी हो सकता है कि उन्होंने अपना बचपन खो दिया, अपनी इनोसेंस खो दी, अपना प्यार खो दिया, अपनी जो चीज़ें भी हो सकती हैं। आप दोनों के दरमियान में अगर लड़ाई झगड़ा हुआ, किसी और को चूज़ किया, ये इंसान मुसलसल एक जंग में है, अपनी ही जंग में, अपने साथ ही जंग में है एक इंसान। ठीक है, अब उनकी फीलिंग्स देख लेते हैं हम आपके बारे में क्या। मुझे लगता है ये इंसान बोलेगा, बट बहुत चैलेंजिंग है इस इंसान के लिए, टाइम लगेगा। आई लेट अदर पीपल इन्फ्लुएंस माई चॉइसेस। यस, इस इंसान को दूसरों की इन्फ्लुएंस होता है, पीपल प्लीजिंग एनर्जी हो सकती है, लोगों के बारे में सोचना, लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, फादर क्या कहेगा, बच्चे क्या कहेंगे, इस तरह। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पहले, फिर कुछ और। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। यस, ये इंसान आपके साथ ऑब्सेस्ड है, चाहे आपको पता है या नहीं। यू ब्रॉट द लाइफ बैक इन टू माई लाइफ। आप उस इंसान की वो लाइफ में वो ज़िंदगी लेके आए हो। इस इंसान की दोबारा, आपने इस इंसान को शायद दोबारा स्माइल करना सिखाया है, दोबारा लाइफ को जीना सिखाया है। आपने इस इंसान को वो आइडिया दिया है, क्लैरिटी दी है कि ट्रू हैप्पीनेस क्या है, क्या चीज़ चूज़ करनी चाहिए। आपने इस इंसान को ग्राउंड करना सिखाया है। शायद आपने कुछ ना कुछ ऐसा, आपकी प्रेजेंस ही बहुत कुछ है इस इंसान के लिए, या बहुत कुछ है इस इंसान के लिए। आई थिंक
आपका पर्पस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस इंसान की लाइफ में, अगर आप फीमेल हो तो, क्योंकि इस इंसान को टफ बनाया है, लेकिन इस इंसान की वीकनेस आप हो। इमोशनल इस इंसान, ये आपके सामने हार जाता है, इंसान इमोशंस के सामने हार जाता है, अंदर ही अंदर से हार रहा है ये इंसान, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेगा, फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि क्या बोलना है। लुक एट दिस, किस तरह से मैसेज गिर गए हैं, तो उनकी फीलिंग ऑल ओवर द प्लेस है। इस इंसान को पता ही नहीं कि इमोशनल चीज़ों को हैंडल कैसे करना है, एक्सप्रेस कैसे करना है। आई फील जेलस व्हेन आई थिंक अबाउट यू विद अदर्स। इस इंसान को लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है, आप किसी और से बात कर रहे हो, शायद इसलिए इंसान स्पाई करने की कोशिश कर रहा है। आई वॉन्ट टू मेक यू स्माइल रिवर्स, या इस इंसान को लगता है चाहे वो जितनी भी कोशिश कर लें वो आपको खुश नहीं कर सकते। या आई वॉन्ट टू मेक यू स्माइल रिवर्स, या इस इंसान को लगता है कि इट्स अ कंपटीशन। इस इंसान को लगता है कि कंपटीशन है, आपकी लाइफ में कोई और है, जितनी भी कोशिश कर लें आपको वो खुश और सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। या इस इंसान को इनसिक्योरिटीज़ हैं, अपने अंदर इनसिक्योरिटीज़ हैं। आई रिप्रेस माई इमोशंस, वेरी क्लियर, ये चीज़ मैं आपको बता रही थी, बहुत ही क्लियर साइन है इस इंसान की तरफ से। इस इंसान को एक्सप्रेस करना आता ही नहीं, हमेशा इनका दिमाग, इनका लॉजिक, इनकी ईगो ऊपर आ जाती है, इमोशंस नीचे। आई लव द वे यू कैरी योर सेल्फ, मुझे लगता है कि इस इंसान को आपकी ग्राउंडिंग एनर्जी, आपकी हीलिंग एनर्जी बहुत पसंद है। आप जिस तरीके से कैरी करते हो, आप जिस तरीके से ग्राउंडेड हो, हील्ड हो, आप जिस तरीके से चीज़ों को चेज़ नहीं करते, ये चीज़ इस इंसान को बहुत पसंद है। आई हैव नेवर फेल्ट स्ट्रांगली अबाउट समन बिफोर, तो ये इस इंसान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इस इंसान ने कभी इस तरह की चीज़ें फील कभी की नहीं किसी के लिए। आई रियली वॉन्ट टू किस यू, या आई डोंट लाइक ऑल द अटेंशन यू गेट। इस इंसान को लगता है कि आपकी अटेंशन और लोगों पे है, या आपको जो लोग अटेंशन देते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपसे बात करते हैं, ये इंसान बहुत पॉजेसिव और जेलस है, बहुत पॉजेसिव और जेलस। मतलब इस इंसान को ये भी जेलसी हो रही है कि अगर आप किसी और के साथ हुए तो क्या हो जाएगा, अगर आपकी लाइफ में कोई और है तो कौन है, मैं क्यों नहीं हूँ। या दिस पर्सन रियली वांट टू किस यू, मुझे लगता है कि दे आर रियली इन लव, दे वांट टू बी विद यू। ये इंसान को डेफिनेटली आपका साथ चाहिए, लेकिन बहुत चैलेंजिंग होगा अगर आप इस इंसान के साथ इनको लगता है कि उन्हीं की रिलेशनशिप और उन्हीं की सिचुएशन के साथ आप कंप्रोमाइज़ करो, उनकी लाइफ में इसलिए रहो क्योंकि वो यही चीज़ें आपको दे सकते हैं। लेकिन हो सकता है ये इंसान फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करे, क्योंकि फाइनेंशियली यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ये इंसान आपको दे सकता है, स्पॉइल कर सकता है, लेकिन जहाँ इमोशनल कमिटमेंट और हैप्पीनेस और उसकी बात आएगी, उस जगह पे हमेशा इस इंसान की ईगो ऊपर आ जाएगी। ईगो, इस इंसान का माइंड, इस इंसान का लॉजिक, तो आप दोनों में पावर स्ट्रगल हो सकती है। इवन तो आप कुछ भी नहीं कर रहे, इस इंसान को फिर भी ट्रिगर हो रहा है, हर्ट हो रहा है। ये इंसान चाहता है कि आप इनको चेज़ करो, लेकिन आप चेज़ नहीं कर रहे। ये इंसान पूरी कोशिश कर रहा है आपकी अटेंशन पाने की, ऐसा लग रहा है कि आप नहीं दे रहे अटेंशन, या आप नहीं चेज़ कर रहे, या आपने ऑलरेडी एक दूसरे के साथ डिसीजन बना लिया है कि अब ये चीज़ सीरियस होगी, तो कट ऑफ कर दिया शायद आपने। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है इस इंसान के लिए, आपके पास वापस आए और चीज़ों को हील करे और बैलेंस करे, या आप डिसीजन लें कि क्या चाहिए। टाइम लगेगा इस इंसान को, और कुछ लोगों के लिए ये बहुत जल्द इंसान आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे। दैट्स योर रीडिंग, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में।